सो अगर आप एक डेवलपर हो तो एक चीज जिसके साथ आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करोगे अपने पूरे करियर में, दैट इज एन आईडी, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली एक ऐसी जगह जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हो ना। मार्केट में बहुत सारे आईडी अवेलेबल हैं, लाइक एटम एक आईडी है, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे आईडी आते हैं, पर एक सबसे ज्यादा फेमस आईडी जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज वीएस कोड। हेंस डाउन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आईडी अवेलेबल एंड सबसे सारे डेवलपर इसी को यूज करते हैं, आपको दिखेंगे। सो इन टुडेस वीडियो यू गोना सी कि कैसे हम वीएस कोड को बेसिकली यूज कर सकते हैं। एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। मैं अपने पूरे 3 साल में जो आईडी मतलब वीएस कोड में सबसे ज्यादा चीजें मैंने यूज करी हैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ताकि अगर आप एक बिगिनर हो वीएस कोड के साथ नए हो तो सही से समझ सको कि वीएस कोड की कैसे कैसे फंक्शनलिटी आपको यूज करनी है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है। सो सबसे पहले हमें वीएस कोड को गूगल पे सर्च करना है। अगर आपके लैपटॉप में वीएस कोड नहीं है तो डाउनलोड करने है, सिंपली वीएस कोड को सर्च करना है, डाउनलोड पे आना है। देन डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ ओएस आपको अपना सबसे ज़्यादा कंपैटिबल जो आईडी है वीएस कोड का वर्जन है उसे डाउनलोड कर लेना है। लाइक विंडोज़ है तो ये वाला डाउनलोड करो, आपके पास लिनक्स है, डीबीएन वाला लिनक्स है, उबंटू है तो ये वाला फाइल डाउनलोड करो, नहीं तो ये वाली करो, एंड मैक है तो मैक डाउनलोड करो। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है देन यू कैन सिंपली गूगल और यूज चैट जीपीटी एंड राइट कि भाई फलाना फलाना जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है ओएस है उसके ऊपर वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल एंड डाउनलोड करें, तो आपको सिंपली कमांड्स दे देगा, आप उसको रन करके डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स अ सिंपल स्टेप। तो आप सिंपली डाउनलोड कर लो इसको। नाउ वंस डाउनलोडेड यू कैन सिंपली ओपन एनी फाइल। आप सिंपली किसी भी फाइल पे जाओ, यहाँ पे ओपन विद अदर एप्लीकेशन, डायरेक्टली विंडोज है तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन विद वीएस कोड, वो भी कर सकते हो, नहीं तो ओपन विद अदर एप्लीकेशन में जाके वीएस कोड सेलेक्ट से करके इसको ओपन कर लो। नाउ वंस यू ओपन, दिस इज हाउ वीएस कोड विल लुक लाइक। ना ये पूरा जो विंडो है दो पार्ट्स में टूटा हुआ है। एक है आपका लेफ्ट हैंड सेक्शन जहाँ पे आपके कमांड्स एंड फाइल्स शो होती हैं, एंड आपका एक है राइट हैंड सेक्शन जहाँ पे जो भी आप फाइल ओपन करोगे वो आपकी शो होगी विद ऑल द कोड यू हैव रिटन इन दैट फाइल। ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी जिस फोल्डर को मैंने ओपन करा वो प्री सेलेक्टेड रहेगा। ये आपका फोल्डर का सेक्शन है, ऑलरेडी वो फोल्डर वीएस कोड के नाम से मैंने बनाया था वो सिलेक्टेड है, एंड उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी मुझे यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर का सेक्शन है एंड मेरा कोड का जैसे मैंने बताया। ना वन बाय वन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट में सारे हमारे कुछ ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरर का। इसके अंदर जितनी भी मेरे जो मेन फोल्डर है वो एंड उसके अंदर जो भी सब फोल्डर है फाइल है वो सारी दिखेंगी। तो यहाँ मेरी सारी फाइल्स एंड फोल्डर दिखेंगी एंड वो सारा एक्सप्लोरर के अंदर आएगा ना। एक्सप्लोर में डीप डाइव हम यहाँ आगे करेंगे, पहले हम सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लोर का ऑप्शन था। सेकेंड इज सर्च का ऑप्शन। तो अगर आपको पूरे कोड बेस में कोई एक स्पेसिफिक वर्ड या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी है तो आप यहाँ पे उसे लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ लिखोगे एंड उसके रिगार्डिंग पूरा जो कोड बेस है उसको ये वीएस कोड सर्च करेगा एंड जहाँ पे भी मैचिंग वैल्यूज मिलेंगी उनको यहाँ नीचे आपको शो कर देगा। ये भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगा ना। सर्च के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कोई आपने वैल्यू निकली है उसको रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कीवर्ड था लाइक नेम नाम का मेरा कोई की था एंड उसकी वैल्यू अब मुझे नेम की जगह यहाँ पे एज कर देनी है, तो यहाँ पे सिंपली मैं ये नेम करके एज लिख सकता हूँ एंड देन आई विल प्रेस दिस बटन एंड जितने भी नेम मेरे पूरे कीवर्ड में नेम नाम का वेरिएबल या जो भी होगा नेम लिखा होगा सब एज से रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली सर्च। डीप डाउन करेंगे इसमें भी। नाउ थर्ड ऑप्शन इज गेट। सो बेसिकली वीएस कोड में अगर आप काम करते हो, आप कोड बेस पे काम करते हो तो गिट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कोड बेस। आप यूजुअली वर्जन कंट्रोल के साथ काम करोगे, गिट के साथ काम करोगे। गिट के बारे में नहीं पता तो वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस ऑप्शन इज फॉर गिट। अगर आपका गिट जैसे यहाँ पे तो मेरा कोई गिट इनिशियलाइज नहीं है, आई शो यू रेपो जिसमें गिट भी है, तो यहाँ पे आपको गिट के रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे। वीएस कोड्स में ही आपका ऑप्शन होता है, आप कोई भी फाइल को चेक कमिट कर सकते हो, स्टैश कर सकते हो, अनस्टैश कर सकते हो, ये सारी चीजें आप वीएस कोड से कर सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे गिट के अंदर। नाउ दिस इज डिबगिंग वाला पार्ट। बेसिकली कोड को डिबग करने के लिए यूज होता है। वी विल गो टू दिस ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। ठीक है। फॉर नाउ इसको ड्रॉप कर देते हैं। नाउ वीएस कोड के ऊपर बहुत सारे डेवलपर्स ने कई सारे काम आसान करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस बना रखे हैं। जैसे कुछ एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं, लाइक गिट लेंस हो गया, ES7 हो गया, एरर लेंस हो गया, डॉकर हो गया, जुपिटर वुपिटर के मैंने कुछ डाउनलोड कर रखे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज बेसिकली अ स्मॉल कोड। जैसे आपके फोन में एप्स होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं जो आपके कोड बेस में काफी सारी मदद करते हैं। लाइक देयर इज एक्सटेंशन, वेरी फेमस एक्सटेंशन प्रिटियर, जो आपके कोड को फॉर्मेट करने में मदद करता है। एंड देयर इज अनदर एक्सटेंशन लाइक लाइव सर्वर। तो आपका जो HTML वाली फाइल्स होती हैं, अगर आपको उनको डायरेक्टली देखना है कि भाई वो कैसी लगेंगे डिप्लॉय होकर, तो फॉर दैट वी यूज लाइव सर्वर। उसके अलावा और भी एक्सटेंशन आती हैं। अगर आपको एक डिटेल वीडियो देखनी है कि कौन से बेस्ट एक्सटेंशन है जो आपके कोड बेस में होनी चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना, आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टू। तो दिस इज वेयर वी कैन सी अवर इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस। उसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन आपको अगर डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट लिखता हूँ तो रिएक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्सटेंशन होगी आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो एंड उसको डाउनलोड कर सकते हो इंस्टॉल पे क्लिक करके। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंशंस। ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे कुछ जो 3 टैब्स हैं ये सारे एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड करे उनसे आ रहे हैं। लाइक दिस एक्सटेंशन ऑफ लीड कोड, इसके ऊपर मैं शॉर्ट बना चुका हूँ। सिंपली क्या है, ये आपका लीड कोड के क्वेश्चन वीएस कोड में ओपन कर देता है एंड आप वहाँ पे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज जस्ट एक्सटेंशन वाला टैब।
दिस इज गिट लेंस। नाउ गिट लेंस इज बेसिकली एक्सटेंशन जो बेसिकली हमें ट्रैक करने में मदद करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जब कोड लिखा है, कोड के आगे अगर मैं होवर करूंगा तो मुझे लाइन दिखा देता है कि किस बंदे ने ये कोड लाइन लिखी है एंड इस पे क्या कमिट लाइन के अंदर लिखा है। तो गिट लेंस इज यूज फॉर दैट। इसको हम, जो मैं अभी आगे कोड बेस खोलूंगा एक रेपो जिसमें लिंक्ड होगी गिटहब, उसके थ्रू देख सकते हैं कि क्या ये करता है। एंड लास्ट इज फॉर डॉकर। तो मैं डॉकर पे भी कभी कभी काम करता हूँ, ये डॉकर के लिए होता है। तो ये 3 वाले जो टैब हैं ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेंगे, एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तब मिलेंगे। इससे ऊपर के जो 4-5 टैब हैं ये आपको डायरेक्टली जब आप VS कोड पहली बार ओपन करोगे मिलेंगे। नाउ वन बाय वन एक एक को ढंग से समझते हैं। सो पहले बात करते हैं फाइल्स के बारे में। तो एक्सप्लोर वाला जो हमारा टैब है इसमें बेसिकली हमें सारे, जैसे मैंने बताया, पूरा जो फोल्डर है उसके अंदर कितनी भी फाइल्स एंड सब फोल्डर्स हैं सारे दिखते हैं। इसके अंदर हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ के क्लिक करूंगा एंड यहाँ लिखूंगा index.js तो मेरी एक फाइल क्रिएट कर देगा index.js नाम की। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन जाएगा, दैट्स अ न्यू फोल्डर। तो ये मेरा एक नया फोल्डर बन जाएगा एंड यहीं पे मैं उसे ओपन क्लोज कर सकता हूँ। नाउ मेरा जो फोल्डर सिलेक्टेड है उसके अंदर अगर मैं जाके यहाँ पे app.js करता हूँ एक फाइल, तो ये मेरे फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना देगा app.js। तो ऐसे आप नई फाइल एंड फोल्डर बना सकते हो सिंपली इन 2 को यूज करके। ना अगर आपने कोई फोल्डर बाहर से बनाया है, कैसे भी बनाया है एंड आप चाहते हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप चाहते हो रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, दैट इज रिफ्रेश एक्सप्लोरर। तो आप इसे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो जितने भी फाइल फोल्डर होंगे सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई नया फोल्डर बाहर से ऐड हुआ होगा जो उसमें नहीं शो हो रहा होगा तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो दिस इज रिफ्रेश। एंड उसके बाद हमारा लास्ट वाला है सारा कोलैप्स करने का। तो हो सकता है अभी तो यहाँ पे जैसे छोटा कोड बेस है, मल्टीपल फाइल्स होंगी, तो हो सकता है बहुत सारी फाइल्स आपने फोल्डर्स ओपन कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे ओपन क्लोज की फंक्शनैलिटी है ना, तो हो सकता है बहुत सारे नेस्टेड डाउन तक ओपन हो रखा है एंड आप सबको एक साथ क्लोज करना चाहते होंगे। तो उसके लिए ये कोलैप्स ऑल का फंक्शन हमारे पास बेसिकली बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी फोल्डर ओपन होंगे अंदर तक नेस्टेड लेवल तक सबको एक साथ क्लोज कर देगा। आपको मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर एक्सप्लोरर। ये 4 मेन फंक्शनलिटी है। उसके अलावा इसका मेन काम बेसिकली होता है कोड बेस को देखने के लिए कि हम देख सके कितने फोल्डर हैं, किस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल है, वो सब देखने के लिए एक्सप्लोरर का यूज करा जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सर्च फंक्शनैलिटी, तो जैसे मैंने बताया ये होता है बेसिकली सर्च के लिए। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वो कीवर्ड है लेट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम को एंड यहाँ पे app.js में लिख देता हूँ। अब अगर मेरे पास, जैसे यहाँ तो 2 ही फाइल हैं, अगर मेरे पास मान के चलो 1000 फाइल है एंड मैं चाहता हूँ हर जगह लैंग्वेज का जो जावास्क्रिप्ट है उसको चेंज करके मैं पाइथन कर दूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली से जावास्क्रिप्ट। तो जहाँ जहाँ जावास्क्रिप्ट होगा ये देखो मैच हो गया एंड आई कैन सिंपली रिप्लेस इट विद पाइथन या जावा। फॉर एग्जाम्पल जावा रिप्लेस कर दिया, तो जो भी आप चाहे यहाँ लिख सकते हो, दिखा दिया इसने कि क्या क्या रिप्लेस होगा इससे। एंड इफ आई क्लिक दिस विल रिप्लेस ऑल द अकरेंस। लाइक यहाँ पे ले दिया 2 फाइलों में, दोनों में चेंज करना है, आई विल से यस, तो ये मेरा चेंज करके जावा कर देगा। आई कैन गो बैक टू जावास्क्रिप्ट एज वेल, लाइक आई कैन से जावास्क्रिप्ट। अब मैं स्क्रिप्ट में एस कैपिटल कर देता हूँ एंड आई शो यू व्हाई आई एम डूइंग दैट। तो अब मैं यहाँ पे जावा कर देता हूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे मेरे पे एक लैंग्वेज का वर्ड था एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एंड एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज 2। तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज 2 कर दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मैच करना चाहता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो आई विल से जावा SCRIPT। अब मैंने यहाँ पे मैच करा तो विल सी मेरा जावास्क्रिप्ट जो है वो ये वाला मैच कर रहा है जिसमें एस कैपिटल है, एंड मेरा ये वाला मैच कर रहा है जिसमें एस कैपिटल है, एंड ये भी मैच कर रहा है जिसमें एस स्मॉल है। बट व्हाट इफ आई वांट कि सिर्फ उनसे मैच करूँ जहाँ पे मेरा एस कैपिटल हो, इन वाले से ना मैच करूँ। तो फॉर दैट यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने सर्च करा उसके आगे एक ये वाला ऑप्शन मिलता है, दिस इज मैच केस। तो बेसिकली ये सिर्फ उन जावास्क्रिप्ट से मैच करेगा जो एग्जैक्टली कैपिटलाइजेशन को भी मैच करेगा। बेसिकली ऐसे समझ लो, ये सिर्फ एग्जैक्टली उनसे मैच करेगा जो कैपिटलाइजेशन में भी सेम है एंड वर्डिंग में भी सेम है, उनसे मैच करेगा। ये वाला जो है वर्डिंग में सेम है पर कैपिटलाइजेशन में सेम नहीं है। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ कैपिटलाइजेशन वाली मैचिंग भी करो एंड उसके साथ साथ वर्ड मैचिंग भी करो तो यू कैन प्रेस दिस। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट मैच कर देगा। नाउ what if we have JavaScript like this and उसके आगे we also have something like hello। अब मेरा जो है मैचिंग हो रही है जावास्क्रिप्ट हेलो से, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट से मेरी मैचिंग हो, हेलो वाला जो जावास्क्रिप्ट आगे लिखा है उससे मैच ना हो। तो फॉर दैट वी हैव दिस वाला ऑप्शन, दिस इज होल मैच। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है उनसे मैच करेगा। जैसे ये है, ये एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है, तो ये सिर्फ इससे मैच करेगा। जबकि अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो अगर किसी वर्ड के बीच में भी जावास्क्रिप्ट आता होगा, जैसे इसके स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट आ रहा है तो ये उससे ही मैच करेगा एंड फर्क नहीं पड़ता उसके लास्ट में कुछ है या नहीं है। So these are the 2 most options that I use in my day-to-day life while searching, because sometimes like यहाँ पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को ही रिप्लेस करना है एक्जैक्टली उस जावास्क्रिप्ट को जहाँ पे एस कैपिटल हो एंड सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखा हो, तो मैं दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसे आपसे मैच कर दूंगा एंड देन आई कैन सिंपली रिप्लेस इट एंड रिप्लेस ऑल एट द सेम टाइम।
तो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट सर्च, मेनली सर्च की फंक्शनैलिटी ऐसे यूज़ होती है। उसके अलावा ऊपर के कुछ ऑप्शन है बट ये यूजुअली यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। कोलैप्स के लिए है, जैसे अगर मैं कोलैप्स सबको करना चाहता हूँ एक साथ, कोई नई फाइल ऐड करनी है, कोई नया एडिटर ओपन करना, रिफ्रेश करना, तो ये सबके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा काम की नहीं है, बट ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों जो ऑप्शन है ज़्यादा काम के हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्च। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज गिट। ये मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, उस वाले रेपो में जिसमें गिट इनिशियलाइज होगा, अभी आप ये देख नहीं पाओगे, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डीबग। नो डीबगर इज बेसिकली जनरली यूज़ नहीं होता है, मैंने अपने पूरे करियर में अब तक इसका यूज़ नहीं किया है, बट दिस इज बेसिकली फॉर डीबगिंग कोड। अब ये कैसे यूज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कभी भी आपको डीबग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल लेट ए एम्प्टी करता हूँ, देन आई से ए इज इक्वल्स टू 10 एंड आई से कंसोल डॉट लॉग ए। तो ये मेरा एक जनरल सा कोड है जो ए को 10 करके उसको वैल्यू असाइन कर दे रहा है। नाउ इफ आई वांट टू डिबग दिस कोड, इसमें मान के चलो कोई एरर आ रही है, तो आई कैन सिंपली कम टू दिस नंबर, जहाँ नंबर लिखा है इस पॉइंट पे आऊँगा, यहाँ पे रेड डॉट आपको एक दिखने लगेगा। तो आपको जहाँ पे भी डिबगर लगाना है, जैसे अगर आपने देखा कंसोल पे क्रोम पे हमारे पास डीबगर होता है, वैसे डीबगर है, आपको सिंपली यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर देना है, वो डीबगर उस पॉइंट पे प्लेस हो जाएगा। ना वंस यू हैव प्लेस योर डीबगर, आपको रन एंड डीबग पे क्लिक करना है एंड आपका डीबगर स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे मेरा डीबगर स्टार्ट हो गया एंड आई कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल दी फाइल, कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी डायरेक्टरी ओपन है, एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है क्या, रिक्वायर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स मेरे क्या क्या हो रखे हैं, एंड द वेरिएबल आई हैव डिफाइंड विल बी सीन हियर। लाइक यहाँ पे ए देखो, आपको लोकल वेरिएबल में दिखा रहा है आपका क्या डिफाइंड है, ए इस समय अनडिफाइंड है। अब मैं इसमें आगे मूव कर सकता हूँ, सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यू कैन सी यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ। अभी तक मेरी ए को कोई वैल्यू साइन नहीं है, इफ आई होवर ए तो यू कैन सी अनडिफाइंड लिख के आएगा, साइड में भी अनडिफाइंड दिख रहा है। नाउ इफ आई प्रेस इट अगेन, ये सिंपली मेरे को ए को 10 असाइन कर देगा वैल्यू। अब मैं ए पे अगर इस समय ओवर करूँगा तो विल सी 10 वैल्यू आ गई है एंड ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया एंड अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये इसको रन कर देगा एंड हम डीबगर से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज अ बेसिक डीबगर। डीबगर के ऊपर अगर आप चाहो तो डिटेल लिख देना, डिटेल वीडियो बना दूंगा। सिंपल डीबगर है जो आपका क्रोम में दिखता है, वो इसी में डीबगर यहाँ पे भी है। सो दिस इज बेसिकली फॉर डीबगिंग योर कोड। नेक्स्ट इज बताया एक्सटेंशन वाला टैब। इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्सटेंशन के लिए होता है, बस अगर कोई एक्सटेंशन चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सटेंशन के बारे में जैसे मैंने बोला डिटेल वीडियो चाहिए बता देना, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। उसके अलावा ये तीन जो है ये तो आपको एक्सटेंशन से मिलेंगे, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन ऑल दिस। दिस आर बेसिकली फॉर एक्सटेंशन के बनाए हुए टैब। आपके 4-5 जो मेन टैब है यही आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ ये मैंने बेसिक कोड फाइल्स बना रखी थी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टॉप साइड कि ये क्या क्या किस तरीके से टॉप साइड हमें वर्क करती है। तो पहला जो हमारा सेक्शन है ये है हमारा फाइल्स का। तो फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे, लाइक न्यू फाइल क्रिएट करना, न्यू विंडो में फाइल ओपन करना, कोई फाइल बाहर से ओपन करनी है या सेव करना है, सेव एज करना है, शेयर करना है, तो ये सब यहाँ पे से कर सकते हो। क्लोज विंडो, एग्जिट करना हो वीएस कोड को, तो ये सब फाइल से ऑप्शन होता है। कोई भी एडिटिंग वाले काम होते हैं लाइक अंडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, वो आप यहाँ से कर सकते हो एडिट से। सिलेक्शन में कोई भी सिलेक्शन वाले काम होते हैं, लाइन अप करना, लाइन मूव करना, तो वो सब सिलेक्शन से होता है। व्यू से आप अपने जो वीएस कोड है उसका व्यू कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए आई एम मूविंग फास्ट ओवर हियर। गो ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं करा है, ये बेसिकली फाइल्स में रन थ्रू करने के लिए कुछ होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो आई एम गोना बी क्लियर हियर, ठीक है। नाउ रन इज बेसिकली फॉर रनिंग योर डीबगर। डीबगर को रन करने का एक साइड से भी तरीका होता है, यहाँ से भी आप डीबगर को रन कर सकते हो, ये डीबगर के लिए होता है, ठीक है। इसका भी आप यूज़ नहीं करोगे मोस्ट केसेस में। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब यू विल यूज, दिस इज टर्मिनल। तो कोई भी कोड रन करने के लिए आपको टर्मिनल चाहिए होता है, तो टर्मिनल आपको यहाँ से मिल सकता है। वीएस कोड में पहले इंटीग्रेटेड टर्मिनल नहीं आता था, वीएस कोड में अपना ही इंटीग्रेटेड टर्मिनल आता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है, नीचे आपका एक नया टर्मिनल खुल जाएगा। तो दिस इज अ न्यू टर्मिनल ओपन हियर। जैसे यहाँ पे मेरे 2 टर्मिनल ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 ZHS दिख जाएंगे। कोई भी एक टर्मिनल आपको क्लोज करना है तो आप सिंपली उसके आगे यहाँ पे ये साइकिल बिन टाइप बन जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, वो आपका बिन करके क्लोज कर देगा आपके टर्मिनल को। तो इस समय मेरा यहाँ पे एक टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है। अब इस टर्मिनल ये बाय डिफॉल्ट इसी फाइल को पॉइंट करेगा, जो भी मेरी फाइल पॉइंट होगी या जो भी मेरा कोड खुला होगा उसको पॉइंट करेगा। नाउ ये नॉर्मल टर्मिनल की तरह वर्क करता है, कोई भी कोड में इसमें रन कर सकता हूँ। लाइक से नोड index.js, तो मेरा नोड वाला कोड रन कर देगा। एंड अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ एंड लैंग्वेज को, एंड इफ आई से नोड, देन नोड मेरा ये न्यू फोल्डर के अंदर है और उसके अंदर जाके app.js है, इस फाइल को रन करूँगा तो विल सी मेरा ये इसको रन कर देगा, जावास्क्रिप्ट को, ऐप वाली फाइल को। तो ये बेसिक टर्मिनल एंड इस तरीके से आप टर्मिनल ओपन करते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई यूज इन वीएस कोड बेसिकली। तो अभी ये टर्मिनल मेरा यहाँ नीचे दिख रहा है। जनरली आई डोंट लाइक दिस टर्मिनल लाइक दिस बिकॉज यहाँ मेरे कोड का जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। आई वॉन्ट इट टू बी पिन्ड ओवर द टॉप। सो फॉर दैट यू कैन कम ओवर टू दिस, यहाँ पे ZHS लिखा है, आपके में कुछ और लिखा होगा, आई यूज ZHS है टर्मिनल, तो यहाँ पे ZHS आता है। सिंपली आपको यहाँ पे आके इस पर राइट क्लिक करना है
देन यू कैन सिंपली स्प्लिट करना हो तो आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करोगे तो आपका टर्मिनल जो है सेकंड हाफ में आ जाता है। मैंने स्प्लिट करना नहीं है तो मैं यहाँ पे से छोड़ देता हूँ। एंड आप चाहो तो टर्मिनल के दो मेन ऑप्शन है। पहला तो ये है कि टर्मिनल को आप नई विंडो में ओपन कर लो। अब ये नई विंडो में टर्मिनल ओपन हो चुका है। आई डोंट लाइक इट लाइक दिस, तो व्हाट आई डू इज आई जनरली क्लिक ओवर दिस मूव टर्मिनल टू एडिटर एरिया। अब टर्मिनल आपका ये देख सकते हो टॉप पे आ गया है, ठीक है। तो आपका टर्मिनल आ गया है एंड आई जनरली डू लेफ्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सिंपली पिन। तो ये आपका टर्मिनल कोने में पिन हो जाता है एंड आपका पूरा कोड भी आगे चलता रहता है। दैट इज हाउ आई वर्क। आप चाहो तो नीचे भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको अलग विंडो में भी रख सकते हो। जनरली आई कीप इट लाइक दिस। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल। Now we have talked about terminal, we have talked about the sidebar, we have talked about the explorer. Now let's talk about file कि हम फाइल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जनरली फाइल को समझते हैं तो कुछ बेसिक कमांड जो हम VS कोड की समझ लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो मैं ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो पहला तो है किसी भी फाइल को फॉर्मेट करने के लिए, लाइक मेरी फाइल में कंसोल मान के चलो आगे लिखा है, मेरा 10 यहाँ लिखा है। अब मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट सेव करूँगा तो मेरी फाइल फॉर्मेट नहीं होगी, मैं चाहता हूँ इसको पूरा प्रॉपरली फॉर्मेट करूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली से कंट्रोल शिफ्ट पी एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख सकता हूँ। आई कैन से फॉर्मेट एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो ये मेरी कोड को फॉर्मेट कर देगा। बट इफ़ आई वांट टू, इसका शॉर्टकट भी होता है, इफ़ आई वांट टू फॉर्मेट इट इन सिंगल की, तो देखो लिनक्स में तो कमांड होती है आपकी सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई। जैसे मैं ये करूँगा मेरा कोड सारा फॉर्मेट हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट नो द कमांड यू कैन सिंपली से कंट्रोल शिफ्ट पी एंड यू कैन सिंपली गो ओवर, सिंपली यहाँ लिख सकते हो फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के आगे आपका लिख के आ जाएगा शॉर्टकट क्या है, ठीक है। आप सिंपली से क्लिक करोगे तो ऐसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। दीज आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेटिंग। जनरली फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है कोडिंग में, तो आई टोल्ड यू अबाउट फॉर्मेटिंग। ना फॉर्मेटिंग के बाद एक और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे तो दो ही फाइलें हैं तो आई कैन ओपन टू फाइल्स एट द सेम टाइम सिंपली बाय क्लिकिंग ओवर एयर। बट जहाँ मल्टीपल फाइल्स होती हैं वहाँ फाइल ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल मान के चलो आपके कोड बेस में 100 फाइल्स हैं। अब 100 फाइल में मैंने आपको बोल दिया सिंपली कि भाई ये वाली room.jsx वाली फाइल ओपन करो, तो अब ऐसा तो है नहीं आप खोलते रहोगे किस फोल्डर के अंदर room.jsx है। तो फॉर दैट वी हैव अ वेरी क्विक मेथड ऑफ ओपनिंग फाइल्स। फॉर दैट वी हैव टू जस्ट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट पी ना, ये ओपन हो गया। सॉरी कंट्रोल शिफ्ट नहीं भी, कंट्रोल पी ओपन करना है एंड यूजिंग कंट्रोल पी, शिफ्ट ओपन नहीं करना है, कंट्रोल पी क्लिक करना है एंड यूजिंग दैट यू कैन ओपन योर टू डिफरेंट फाइल्स। यहाँ पे दो ही हैं, 100 होंगी, तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल सर्च कर सकते हो। लाइक आई कैन से index.js एंड मेरी index.js सेलेक्ट हो जाएगी, देन आई कैन सिंपली प्रेस एंटर एंड मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी। सो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर ओपनिंग फाइल्स, कंट्रोल पी एंड देन राइट द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू ओपन एंड जस्ट सिंपली ओपन दैट। तो दिस इज अनदर शॉर्टकट वी कैन यूज टू ओपन फाइल इन द फास्ट वे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज शॉर्टकट दैट आई यूज, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था हमारा पूरे कोड बेस में हमें वर्ड सर्च करने होते हैं एंड सिमिलरली वही केस हो सकता है हमारा फाइल बहुत बड़ी हो, 100-200 लाइनें हो एंड उसके अंदर हमें कोई वर्ड सर्च करना हो, पूरे कोड बेस में सर्च करना हो, हमें फाइल के अंदर सर्च करना हो। तो फॉर दैट वी हैव अ सर्च ओवर दिस फाइल, ठीक है। कंट्रोल एफ इसका कमांड होता है एंड यहाँ पे सिंपली हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक आई कैन सर्च लॉग, तो ये मेरा console.log का लॉग सर्च कर लेगा। इसके अंदर भी वही दो ऑप्शन होते हैं, आपको सेम कैपिटलाइजेशन पे सर्च करना है, सेम मैच केस पे चेक करना है, तो वो दो तरीके होते हैं। एंड अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे इसको साइड वाला जो एरो है इसको क्लिक करो एंड यहाँ पे प्रिंट लिख के रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक है। रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो एंड रिप्लेस वन अकरेंस भी कर सकते हो। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कंसोल के अकरेंस है, ठीक है, एंड आई वांट टू रिप्लेस ओनली वन अकरेंस, तो आई कैन सी कंसोल ये वाला एंड ये अपने आप सेलेक्ट कर देता है। मैं इसको एक बार क्लिक करूँ तो पहले मैं सेलेक्ट कर देगा जाके मैं समझ सकूँ कि किसको रिप्लेस करना है एंड देन आई प्रेस इट अगेन तो मेरा रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज बेसिकली फाइंड ऑपरेटर इन फाइंड इन सिंगल फाइल। तो अगर सिंगल फाइल में कुछ भी करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करो, सिंगल फाइल में हो जाएगा। पूरे कोड बेस में करना है तो यहाँ पे आके मैग्नीफाइंग जो है इस पर क्लिक करो, सर्च ऑपरेटर सर्च वाला टैब को ओपन करके वहाँ से कर सकते हो। तो दिस वॉज अबाउट सर्च एंड फाइंड, ठीक है। उसके अलावा वी हैव अ इंटीग्रेटेड कमांड लाइंस इन VS कोड एज वेल दैट ओपन्स वाया कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी से ही ओपन होता है एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे आप बेसिकली ये टर्म आपका एक कमांड लाइन की समझो, इसे VS कोड का एक कमांड लाइन है, ठीक है, कमांड लाइन, ठीक है। आप यहाँ एरो से भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स होती है, लाइक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैंने सर्च किया था, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की कमांड आ गई। अगर आप चाहते हो पूरे VS कोड को रीलोड करो तो आपको बाय डिफॉल्ट तो करना पड़ेगा VS कोड बंद करो देन दोबारा ओपन करो। बट अगर आप वैसा नहीं चाहते हो तो यू कैन सिंपली सर्च रीलोड रीलोड विंडो का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो पूरा VS कोड रीलोड होकर दोबारा आपके सामने रिफ्रेश होकर ओपन हो जाएगा। तो दिस इज फॉर रीलोडिंग VS कोड। ऐसे ही इसमें बहुत सारी और कमांड्स होती हैं, लाइक देयर इज ऑल्सो अ कमांड फॉर बेसिकली फॉर्मेटिंग द लाइन्स। आई विल शो यू दैट।
लाइक अगर मुझे इस लाइन को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, तो फॉर दैट आई कैन सिंपली सेलेक्ट ऑल माई कोड एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस सॉर्ट लाइन असेंडिंग। तो विल सी असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, सबसे पहले ए देन सी देन एल, तो ये असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। इट डज नॉट वर्क परफेक्टली एवरी टाइम, लाइक अगर मैं इसके हिसाब से सॉर्ट करूंगा अपने लाइन्स को, तो विल सी मेरे ए को इसने सबसे पहले डिफाइन कर दिया, देन लास्ट में लेट ए कह रहा है एंड बीच बीच में कंसोल कर दिया। तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू राइट कोड, बट या इफ यू हैव अ प्रॉपर लाइन जिसके ऊपर नीचे जाने से फर्क नहीं पड़ता एंड यू जस्ट वांट टू सॉर्ट दैट, यू कैन यूज दिस फंक्शनैलिटी। ऐसी VS कोड में ऐसी बहुत सारी और फंक्शनैलिटी है, आई डोंट यूज ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी टू बी ऑनेस्ट, बट आप चाहो तो इनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हो एंड हर एक्सटेंशन जो आप डालोगे उसकी अपनी फंक्शनैलिटी आती है, वो भी आती रहेंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट आई यूज। नाउ ये तो बेसिक VS कोड की बातें थी एंड दिस इज ऑल दैट आई यूज जनरली इन VS कोड। एंड इसके अलावा बस बचा गिट वाला बात, तो गिट वाले को भी कवर कर लेते हैं लगे हाथ। तो मैं ये एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने गिट शायद डाल रखा है, लेट मी सी इसके अंदर गिट है क्या। सो इसके अंदर भी गिट नहीं है, तो आई विल ओपन अ फोल्डर बेसिकली जिसके अंदर गिट होगा। तो लेट मी गो टू डेस्कटॉप, लेट मी गो टू प्रोजेक्ट्स एंड आई विल ओपन ये वाला फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी गिट है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज अ कोड बेस, अब बिग कोड बेस बेसिकली एक प्रोजेक्ट है चैट PDF करके, उसका कोड बेस है एंड इसके अंदर गिट ऑलरेडी इनिशियलाइज है। तो यू विल सी जो गिट इनिशियलाइज होगा उसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे गिट दिख जाएगा एंड यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं एंड यू विल सी मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रांच है दैट इज मास्टर। अब मेरे पास अगर मुझे मल्टीपल ब्रांचें बनानी है तो आई कैन सिंपली ओपन द टर्मिनल, यूल से टर्मिनल में मुझे पहले ही दिख रहा है कि मेरा कौन सा फोल्डर ओपन है एंड गिट के अंदर कौन सी ब्रांच है वो मेरे टर्मिनल में दिख रहा है। अब मैं यहाँ से एक नई ब्रांच बनाता हूँ, गिट चेकआउट -b टेस्ट, ये सब कमांड्स मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ अपने लास्ट ट्यूटोरियल में, तो अब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने यहाँ पे एक ब्रांच बना दी। नाउ इफ आई ओपन, जैसे देखो यहाँ पे पहले मास्टर आ रहा था, अब यहाँ टेस्ट आ रहा है, तो बेसिकली जो करंट ब्रांच होगी उसको यहाँ पे दिखा देता है। एंड ब्रांच अगर आपको स्विच करनी है तो एक तो गिट कमांड के थ्रू आप स्विच कर सकते हो, दूसरा आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे ओपन कर देगा एंड आप चाहो तो यहाँ से ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से अगर आपको सिर्फ ब्रांच पे स्विच करना है तो यू कैन सिंपली स्विच, आप यहाँ पे मास्टर पे आओ, क्लिक करो एंड ये मास्टर पे आ जाओगे। सिमिलरली इसको ओपन करो, टेस्ट पे आओ, सो क्लिक करो एंड टेस्ट पे आ जाओगे। सिमिलरली अगर मैंने बताया आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो यू कैन सिंपली इसे Ctrl+P, यहाँ पे फाइल का नाम करो लाइक app.js या page.js है इसमें, तो page.js, तो पेज की फाइल ओपन हो जाएगी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जो मैंने कमांड करते हो सही चला सकते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट गिट, तो गिट लेंस, तो यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करो तो देखो गिट लेंस का जो काम होता है, जैसे यहाँ पे आ गया ना कि किसने काम किया एंड कैसे काम किया, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो गिट लेंस से हमें यहाँ दिख जाता है कि किस बंदे ने काम किया, क्या काम किया, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कोई भी कमिट्स करने हैं तो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं एंड कोई भी हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं टेस्ट नाम की, तो आई सिंपली से test.js, अभी खाली एक फाइल है test.js नाम की। अब अगर मुझे इसे कमिट करना है तो आई कैन सिंपली कमिट यूजिंग गिट एज, मतलब VS कोड का गिट, मुझे टर्मिनल पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा ताकि ये स्टेज में चला जाए मेरे चेंज, जैसे ये स्टेज में चला जाएगा तो आई विल सिंपली राइट टेस्टिंग कमिट एंड आई सिंपली कमिट इट। तो यूल सी मेरा एक कमिट हो चुका है एंड टेस्टिंग कमिट मेरा इसके आगे आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज VS कोड का इनबिल्ड गिट जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जनरली आई प्रेफर टर्मिनल, बट इफ यू वांट यू कैन यूज दिस एज वेल, ठीक है। उसके अलावा जिसमें ब्रांच स्विच करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो दिस इज अ बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम VS कोड को यूज़ कर सकते हैं। एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, VS कोड में इससे भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बट आई हैव कवर्ड ऑल दोज फीचर्स जो मैंने लास्ट अपने पूरे करियर में, अपने जितने भी 4-5 साल का मुझे हुआ एक्सपीरियंस, उसमें मैंने यूज़ करे हैं सारे फीचर्स, वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो दैट यू विल यूज एज अ डेवलपर थ्रू आउट योर डेवलपमेंट जर्नी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगेन अगर आपको एक्सटेंशंस के ऊपर वीडियो देखनी हो या आपको डीबगिंग के ऊपर वीडियो देखनी हो या किसी और टॉपिक वीडियो देखनी हो, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप उसमें कमेंट करो वीडियो पे एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। दिस वीडियो वाज आल्सो सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर एंड आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। ऐसी ही अगर आपको भी कोई अपने पर्सनल टॉपिक वीडियो चाहिए तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड आई विल शो दैट, आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड ऐसे ही चैनल आपको पसंद है ऐसी वीडियो, इसी टॉपिक से या कोडिंग से रिलेटेड वीडियो पसंद है या जनरली मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।